हेलो एवरीवन, दिस इज शो। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड आज हम फिबोनाची के हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप इसको कह सकते हो कि ये फिबोनाची का पूरा एक कोर्स होने वाला है। ठीक है, इसमें बेसिक से लेके एडवांस एंड ओवरऑल कैसे सेंटिमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, इवन प्राइस एक्शन भी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फिबोनाची के टर्म्स में। तो देखो, फिबोनाची एक सीरीज़ है, राइट। आप सभी ने देखा होगा फिबोनाची की एक सीरीज़ है और ये कैसे होती है, जैसे 1, ठीक है, उसके बाद हमारा 1 + 1 2, ठीक है, फिर ये दोनों एक दूसरे से ऐड ऑन हो जाएंगे एंड देन इट्स 3, फिर 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21 एंड देन सो ऑन 34। ये इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। यानी कि प्रीवियस दो जो यूनिट्स हैं उनका हम ऐड ऑन करते हैं और हमारे सामने एक नेक्स्ट नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे, देन हमारे सामने एक नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ये दोनों ऐड ऑन होंगे, देन इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। दूसरा, फिबोनाची को ह्यूमन साइकोलॉजी से भी रिलेट किया गया है। अगर आप फिबोनाची के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं ये पूरे यूनिवर्स में है एंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी को भी डिनोट करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग स्पेसिफिक आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी चार्ट यहाँ पे ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोल्ड्स काफ़ी सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, तो हम गोल्ड के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब देखो, ट्रेडिंग में फिबोनाची का क्या मतलब होता है ना। ट्रेडिंग में हम दो तरह से फिबोनाची इसको देखते हैं, ठीक है। पहला, हम अगर तेज़ी का मार्केट है तो हम रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मंदी का मार्केट है तो हम पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्राइस 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक गया है, तो प्राइस कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ सकती है, एंड नंबर ऑफ बायर्स जो नीचे बैठे थे वो अब किस लेवल पर जाकर एवरेज कर सकते हैं, ये हम फिबोनाची की हेल्प से भी कैलकुलेट करते हैं, ओके। ये हम प्राइस एक्शन की हेल्प से भी कैलकुलेट करते हैं, कैंडल्स के हेल्प से भी कैलकुलेट करते हैं एंड फिबोनाची की हेल्प से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें आज मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में, ओके। सेकंड, अगर कोई प्राइस 200 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर जंप कर चुका है तो सेलर्स किस एरिया पर एवरेज करने के लिए आ सकते हैं, ये भी हम फिबोनाची की हेल्प से चेक कर सकते हैं, ओके। तो ट्रेडिंग में मार्केट्स में हम क्या देखते हैं, या तो रिट्रेसमेंट होगा या फिर मार्केट पुल बैक लेगा, ठीक है। बट किस पॉइंट से हमें ये मार्क करना है, किस पॉइंट तक हमें ये मार्क करना है, ये सबका एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमें कैसे एक परफेक्ट फिबोनाची को मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ कैंडल बिहेवियर, ओके। अब देखिए क्या होता है ना, लेट्स सपोज अगर हम ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई भी चीज़ अगर 100 रुपीज़ की आपको मिल रही है, ठीक है, एंड करेंटली उसका प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, वो 2x हो गया, यानी कि प्राइस डबल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ना, जब तक ये प्राइस 200 पे है, हो सकता है काफ़ी ट्रेडर्स को ये महंगा लगे, राइट। तो हम हमेशा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं अगर किसी भी रैली के 50% पे कोई प्राइस आ जाता है तो, ठीक है। और यही फिबोनाची में गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन्स होते हैं या फिर गोल्डन पुलबैक एरियाज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 200 से प्राइस यहाँ पे 150 रुपीज़ पे आ जाता है तो इट मीन्स जितना रैली हुआ था, राइट, यहाँ से प्राइस 2x हो गया था, तो ओवरऑल जितना रैली हुआ था मार्केट ने उसके 50% का डिस्काउंट हमें दे दिया है। तो ये इनडायरेक्टली एक सिग्नल है कि प्राइस जो है वो ओवरऑल रैली के 50% पे है। और यही हमने बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में भी समझा था कि अगर कोई भी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है तो उसका 50% क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि जितने भी बायर्स ये लोअर रेंज के आसपास होंगे, जैसे ही ओवरऑल रैली के 50% के नीचे प्राइस आने लगेगा, ये उनका एवरेज एरिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 100 रुपीज़ पे कोई चीज़ परचेज की और अब वो 200 रुपीज़ चली गई है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आपको 150 रुपीज़ से नीचे आते हुए दिखेगी, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप उसको एवरेज करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका फाइनल टारगेट क्या है, आपका फाइनल टारगेट 500 है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे फिर आप उसको एवरेजिंग कर पाएंगे, ऑलराइट। और फिबोनाची भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपको कोई भी स्विंग लो दिखेगा और कोई भी स्विंग हाई दिखेगा और वहाँ से अगर आप फिबोनाची को मार्क करते हैं, तो उसका जो 50% होगा वो एक गोल्डन एरिया होगा, यानी कि गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया होगा, ठीक है।
अब इसको फटाफट हम बेसिक कैसे इसको चार्ट्स पे मार्क करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ से एक रैली बनी है, ठीक है, इस एरिया से एक रैली बनी है और यहाँ पे जाके मार्केट्स ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो हमें फिबोनाची कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप आएंगे, ठीक है, तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। या फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे अगर ऑल्ट F प्रेस करते हैं तो भी आपका फिबोनाची सेलेक्ट हो जाता है, ओके। ये बिल्कुल लोवेस्ट पे हमने इसको 1 क्लिक किया एंड इसको हम ऊपर लेके गए तो एंड हाईएस्ट पे हमने इसका 1 क्लिक किया। अभी आप देख रहे होंगे फिबोनाची की सेटिंग्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह की सेटिंग्स आपके पास आएंगी, ओके। इस तरह का फिबोनाची आपके पास लगेगा। हमें जस्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, 0.5% एंड 0.618%, क्योंकि हम रिट्रेसमेंट्स को देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सटेंशंस को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और हम अगर ओवरऑल रैली को देखें तो हमारा पॉइंट सिर्फ हेल्दी रिट्रेसमेंट के ऊपर है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 से लेके ये यहाँ तक हमने मार्क किया, तो ये 0.23% का रिट्रेसमेंट है, 0.38% का रिट्रेसमेंट, ये हमें नहीं चाहिए, ओके। हम यहाँ पर एक हेल्दी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो हमें हेल्दी पुल बैक एरिया या फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट जोन्स ही आइडेंटिफाई करने हैं। जब आप इस तरह से ये लगाएंगे तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करिएगा तो एक सेटिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं 0.38 ये हमको नहीं चाहिए, 0.5 हमें चाहिए, 236 ये भी हमको नहीं चाहिए, 786 ये भी हमको नहीं चाहिए, और एक्सटेंशंस में जो भी 1 से ऊपर है वो भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इतना हमारे सामने आ गया जस्ट, राइट। ये हमारी सेटिंग्स है, आप इसको एक बार देख लीजिए एंड देन ओके। अगर कलरफुल अच्छा नहीं लग रहा है तो जस्ट 1 क्लिक यहाँ से आप क्या करिए, कोई भी एक कलर को मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये सिंपल एक कलर हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इसको वाइट कर माफ़ कीजिएगा, या फिर इसको बिल्कुल लाइट कर दीजिएगा। थोड़ा सा और सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे डार्क कर सकते हैं एंड जो भी आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, ओके। एंड प्लस इन एरियाज पे अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, और ये हमारा कुछ फिबोनाची यहाँ पर मार्क हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से इस तरह से आपने ये सेटिंग्स बना लेनी है। अब देखो, अभी हमने क्या किया है, फिबोनाची को बिल्कुल लोवेस्ट एरिया से कॉपी किया है, ठीक है, एंड अबव एरियाज पे जाके सेकंड क्लिक किया, यानी फर्स्ट क्लिक हमारा नीचे की तरफ से है, राइट। बिकॉज ये एक स्विंग लो है तो प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा, और वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ये फिबोनाची टूल की मदद चाहिए, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, ओके। आपने जो फिबोनाची यहाँ पे मार्क किया है उसके बाद एक रेक्टेंगल टूल लेना है, ऑल्ट शिफ्ट R से आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे शेप्स में जाके देख सकते हैं। ये हमारा गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया है, ठीक है। इतना एरिया जो है वो हमारा रिट्रेसमेंट है। अगर हम देखें कहाँ से, जब हमने फिबोनाची इस लेवल से लेकर इस लेवल तक ड्रॉ किया, उसके बाद आप देखो प्राइस इस लेवल पे आया बट उससे पहले ही कंटिन्यू कर गया, अगेन प्राइस इस लेवल पे आ गया बट उससे पहले ही मार्केट्स में प्राइस ने कंटिन्यू कर लिया है, ठीक है। हमारे एग्जैक्ट एरिया तक प्राइस आया नहीं, इट मीन्स फिबोनाची ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, राइट। हम जनरली ऐसे ही फिबोनाची को मार्क करते हैं, बट हमें हमेशा फिबोनाची एक कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करना है, ओके। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर कैंडल बिहेवियर को लेके आते हैं, ओके। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है, ये एक तेजी का प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो फिबोनाची हमने यहाँ पे मार्क किया जिसने वर्क नहीं किया। अगर हम एज इट इज यहाँ से फिबोनाची को मार्क करें, ठीक है, इस एरिया से, ये हमारा हाईएस्ट एरिया लगा है, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा हाईएस्ट एरिया लगा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, अगेन एक रिट्रेसमेंट एरियाज आ गए, राइट। तो क्या यहाँ पे फिबोनाची ने देखिए बिल्कुल वर्क किया है। मार्केट्स में हमने बिल्कुल स्विंग लो लिया, स्विंग हाई लिया, एंड देन एग्जैक्ट जैसे ही फिबोनाची के गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया पे आया मार्केट्स ने जंप लिया, अगेन इस एरिया में आते ही मार्केट्स ने फिर से जंप लिया, ऑलराइट। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है जब भी फिबोनाची को मार्क करना है, राइट, आप कौन से मार्केट स्ट्रक्चर को प्ले कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव मार्केट है या नेगेटिव मार्केट है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा बिगर टाइम फ्रेम पर जो भी फिबोनाची होंगे वो आपको ज़्यादा फोकस में रखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप कभी भी अगर 5 मिनट्स पे जस्ट फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे 30 मिनट्स पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम 30 मिनट्स पे चलते हैं,
राइट। ये हमारा यहाँ पे 30 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, और मैं ये दोनों फिबोनासीज अभी हटा देता हूँ। ये हमारा 30 मिनट्स का एक चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको जब चेक करेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम 30 मिनट्स के प्राइस एक्शन पे हैं, इट मीन्स हम पोजिशनल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स को देख रहे हैं, ओके। अब पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है वो भी हमें समझना ज़रूरी है। याद रखिएगा, अगर आप 5 मिनट्स पे काम कर रहे हैं तो आपसे बड़ा जो ट्रेडर है आपको उसे देखना पड़ेगा, यानी कि जो आज परचेज करेगा या सेल करेगा और वो 1 से 2 दिन तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट्स पे अगर ट्रेड करना है तो हम 30 मिनट्स पे उस ट्रेडर को देखेंगे जो बड़ी क्वांटिटी के साथ बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है। पोजिशनल ट्रेडर हमेशा स्विंग ट्रेडर को देखेगा, यानी कि वो 4 आवर या फिर 2 आवर चार्ट्स को देखेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कन्फर्मेशंस एक्स्ट्रा रहेंगे, ऑलराइट। इसीलिए हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम या बड़ी पिक्चर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ओके। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम एक बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ से फिबोनाचीज़ को लिया, फिबोनाची हमने बिल्कुल ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक लिया, ठीक है। ये हमारा गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया आया, करेक्ट, हमने इसको मार्क किया, एग्जैक्ट ये हमारा मार्क हुआ। अब हम इसको हटा रहे हैं। क्या किया मार्केट्स ने, एग्जैक्ट लेवल पे गया और जैसे ही 30 मिनट्स के रिट्रेसमेंट एरिया पे आया अगेन कंटिन्यू किया। अब 5 मिनट्स में इश्यूज क्या होते हैं कि जब हम 5 मिनट पे फिबोनाची को मार्क करते हैं तो हो सकता है कि हम इस फिबोनाची को मार्क कर रहे हो, ठीक है, हम इस फिबोनाची को यहाँ पर मार्क कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है। इस हिसाब से गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया, जस्ट अ वेट, ठीक है, इस हिसाब से जो गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया है वो हमारा कहाँ पे आएगा, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया है, ओके जस्ट अ वेट, ये थोड़ा सा अपने आप चलने लगा है, ओके, ठीक है। तो गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम तो मार्केट्स ने इसको रिस्पेक्ट किया है, बट अगेन अगर हम इस एरिया में देखें तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इंट्राडे के लिए कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करें तो 5 मिनट्स पे नहीं, उसको 30 मिनट्स पे आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जहाँ पर पोजिशनल ट्रेडर होंगे वहीं पे आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 5 मिनट्स चार्ट पे जाते हैं और इसी एरिया को हम 5 मिनट्स पे देखते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो इसने वर्क किया है, राइट, 5 मिनट्स में यहाँ पे इसने वर्क किया है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि कैंडल बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 30 मिनट्स पे। यहाँ पे अगर आप देखें 30 मिनट्स पे हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स ने क्या किया है, एक इम्पॉर्टेंट एरियाज पे जहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था उस एरिया का प्रॉपरली ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। ये हमारा ब्रेकआउट का फर्स्ट रिट्रेसमेंट है जो मार्केट्स ने यहाँ पर फॉलो किया है, ठीक है। अब ब्रेकआउट का जब फर्स्ट रिट्रेसमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, देखिए ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इन लेवल्स पर वो बायर्स थे जिन्होंने प्रीवियस सेलर्स को कंज्यूम किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट आएगा वो सबसे हेल्दी रिट्रेसमेंट रहेगा मार्केट्स का, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हम नहीं मान सकते, लेकिन जब प्राइस इस रेंज के ऊपर गया, प्राइस ने सस्टेन किया एंड देन एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट्स ने अगेन कंटिन्यू किया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम कोई भी यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देख रहे हैं या कैंडल बिहेवियर को देख रहे हैं तो फिर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही हमने बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ में भी समझा है, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा डीप एनालिसिस चाहिए तो फिर आई बटन में जाके बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो को भी देख लीजिएगा, ओके। तो क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर वो बायर्स बैठे हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अब देखो एक टर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है प्रूव्ड बायर, राइट। जब भी एक प्रूव्ड बायर होगा उस टाइम पर जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा वो आप उस एरिया को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी हेल्दी रिट्रेसमेंट से मार्केट्स कंटिन्यू करेगा अगेन 5 मिनट्स पे आप रिट्रेसमेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद वहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हैं। रीज़न क्योंकि बायर्स ने अपने आप को प्रूव किया है। दूसरा
50% रिट्रेसमेंट के बाद अगेन बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक ब्रेकआउट का बायर होगा उसके 50% पर आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। जैसे यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, ये प्रॉपर ब्रेकआउट्स किया है मार्केट ने। ठीक है, अगेन देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट्स किया है मार्केट ने। ठीक है, अगेन हम देखो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट्स ने क्या किया है, फिर से 50% यहाँ पे क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट लिया और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, देखो अगेन यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, लेकिन अब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं मार्केट्स के, राइट। प्रॉपर ब्रेकआउट क्या होता है कि मार्केट्स प्रॉपरली ब्रेकआउट करेगा, फॉलो थ्रू देगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 कैंडल हमारी बननी चाहिए, राइट। और उसके बाद देखो इसने कंटिन्यू किया, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ है, राइट। इस वजह से अगर आप इस रिट्रेसमेंट पे काम कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं एसएल हिट होने के चांसेस बनेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कहाँ पे रिट्रेसमेंट देखना है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट की सिर्फ एक ही कैंडल बनी है, राइट। कोई अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं मिला है 30 मिनट्स पे। अगर एक और कैंडल होती तो 50% पे हम एग्रेसिवली ट्रेड कर पाते, बट यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो ये 50% पे आया ही नहीं है, राइट। हम एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है, देखिए 50% पे ये आया नहीं है। अब मार्केट हमेशा 50% पे आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या मार्केट इस तरह से भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, राइट। इसके लिए हमें कैंडल बिहेवियर और मार्केट सेंटीमेंट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को एंड मार्केट सेंटीमेंट्स को समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों ट्राइंग्स हमने हटा दिया, एक प्रॉपर 30 मिनट्स का चार्ट ओपन है, राइट। एंड मैं क्या कहता हूँ ना, इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा डीप समझने की कोशिश करें तो हम इसको 2 आवर्स पे जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम 2 घंटे की चार्ट्स पे चले जाते हैं सबसे पहले। अब 2 आवर के चार्ट पे हम एक ऐसा जोन मार्क कर लेते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बने हैं मार्केट्स के। देखिए ये वो एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस शो की है, राइट। इसको रेड कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमको समझ में आए। मैक्सिमम इन एरियाज पे मार्केट्स ने टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे गया तो रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, रेजिस्टेंस लिया, टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया, अगेन यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड किया। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको मार्क किया है। अब सेंटिमेंट्स अगर हमें पकड़ने हैं तो बड़े टाइम पीरियड पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए प्राइस एक्शन हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट्स ने देखो ये पूरा एक रैली दिया है, रेजिस्टेंस को हिट किया है, लेकिन यहाँ पे आप देखो 50% का रिट्रेसमेंट नहीं आया है। रीज़न उसके पीछे सिंपल इतना सा है, क्योंकि जिस एरिया पर सेलर्स एक्टिव थे, अगर प्राइस उस एरिया के ऊपर है, राइट, ध्यान से समझिएगा, जिस एरिया पर सेलर्स एक्टिव थे अगर प्राइस उस एरिया के ऊपर है, राइट, और ओवरऑल रैली का 50% प्रीवियस सेलिंग जोन के नीचे आता है, ठीक है, तो प्राइस उस टाइम पर हेल्दी रिट्रेसमेंट्स नहीं लेगा, क्योंकि प्राइस हमेशा उस लेवल को कैप्चर करने की कोशिश करेगा जहां पे पहले सेलर्स थे, अब वहां पर बायर्स आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रीज़न, क्योंकि अगर इन लेवल्स पर सेलर्स ज़्यादा थे तो डेफिनेटली इस एरिया पे जाकर दोबारा से सेलिंग पोजीशंस बनी होंगी, बट इन एरियाज़ के बायर्स ने मार्केट्स का ब्रेकआउट करवाया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स नंबर ऑफ सेलर्स से ज़्यादा है, तो प्राइस नंबर ऑफ बायर्स जहाँ पर ज़्यादा है उस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए, राइट। इस सिनेरियो में अगर ये प्राइस एक्शन इस तरह से जाता है और प्राइस यहाँ पर 50% या 61% पे आता है रिट्रेसमेंट के लिए, तो देयर आर चांसेस कि जो प्रीवियस लेवल के सेलर्स हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। इस वजह से हमको सेंटीमेंट्स को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं सेंटीमेंट्स आपको समझाता हूँ, राइट। एग्जाम्पल के लिए बार बार मार्केट देखो इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, मार्केट बार बार देखो इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इस एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली ब्रेक डाउन दिया प्राइस ने। ठीक है, फाइनली एक प्रॉपर ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की क्या, अगर हम चीज़ों को समझें, इस एरिया पर इंटरेस्ट किसका है, बायर का है, बट बायर यहाँ से फेल हुआ तो प्राइस इस रेंज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, करेक्ट, लेकिन हुआ क्या, प्राइस इस रेंज के ऊपर है, राइट। अगर हम यहाँ पर देखो फिबोनाची इसको मार्क करें तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हमारा यहाँ पे आता है,
ठीक है, इस एरिया पे हमारा एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आता है, यानी कि ये वाली रेंज के आसपास, ठीक है। बट अगर हम सेंटीमेंट्स को देखें तो सेंटीमेंट हमारे क्या कह रहे हैं कि बार बार इस एरिया पर मार्केट्स ने क्या किया है, सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। देखो इस एरिया पर मार्केट्स ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट बनाया, अगेन बनाया और यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ है। इट मीन्स बायर और सेलर के बीच में प्रॉपर फाइट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जस्ट अ वेट, हाँ ठीक है। तो अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ऐसा क्या है कि एग्जैक्ट मार्केट इन एरिया से ही बाइंग लेने के बाद कंटिन्यू कर रहा है, रिट्रेसमेंट पे नहीं आ रहा है। रीज़न वही है, रीज़न वो है क्योंकि प्राइस अगर एक हेल्दी इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन के एक बार ऊपर निकल गया है तो प्राइस उससे नीचे अगर रिट्रेसमेंट लेने आता है तो यही एरिया दोबारा से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सेलर यहाँ पे दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। इट मीन्स अगर इस लेवल पर सेलर हैं, ठीक है, और प्राइस इसके ऊपर है तो प्राइस को ये लेवल सपोर्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा एंड देन कंटिन्यू करना पड़ेगा, भले ही 0.5% का रिट्रेसमेंट नीचे आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पर कैंडल बिहेवियर को देखते हैं, ठीक है। सेंटिमेंट्स तो हमें समझ में आ गए कि ये मार्केट का वो एरिया है जहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे, ठीक है। अब आप देखो सिर्फ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये वो एग्जैक्ट एरिया है जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई है और ये वो एरिया है जहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट सेलिंग प्रेशर ले रहा है। ऑलराइट, अब आप ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, जैसे ही देखो प्राइस इसके ऊपर गया तो एग्जैक्ट इस पॉइंट से मार्केट ने एक रैली दी है, ठीक है। मार्केट ने इस पॉइंट से एक रैली दी है। इन जनरल जब हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस लेवल पे फिबोनाची लगाया, यहाँ पे लगा और हेल्दी रिट्रेसमेंट पे वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा अबव लेवल्स पे जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमको सेंटिमेंटल एरियाज यानी कि जहाँ पर सेंटिमेंट्स थे बायर्स एंड सेलर्स के, उन एरियाज को एक्टिव चेक करना पड़ेगा। प्रीवियसली अगर हम देखें तो इस एरिया से एग्जैक्ट सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ है और ये हमारा वो रेड कैंडल है जिसने कंटिन्यू किया। अब अगर कोई भी रेड कैंडल है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स कहाँ पे होंगे, उस कैंडल के हाईएस्ट एरिया पे या फिर उस कैंडल के मिड एरिया पे, ठीक है। तो मिड एरिया अगर हम देखें तो ये हमारा मार्क हो चुका है और हाईएस्ट एरिया हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो इनडायरेक्टली ये इतना एरिया हमारा एक प्रॉपर बाइंग जोन है और ये हम अभी 2 आवर्स पे देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। अभी हम बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक बार हमने 2 आवर पर बाइंग कर ली है, यानी कि ये है देखो वो 2 आवर का कैंडल, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये 2 आवर पे जब हमने बाइंग कर ली तो इट मीन्स हमने एक सेंटिमेंटल जोन से बाइंग उठाई है। अब जाके आप 5 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे अगर बाइंग आइडेंटिफाई करेंगे तो आप हेल्दी रिट्रेसमेंट्स पे बाय कर सकते हो। रीज़न क्योंकि यहाँ पर आपको कैंडल बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट लो हमने मार्क किया, एग्जैक्ट हाई हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे आया, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरियाज पे, और यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो बाइंग है वो काफ़ी एग्रेसिवली देखने को मिली और ये 30 मिनट्स चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्रीवियसली मार्केट्स ने सपोर्ट लिए हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट्स देख रहे हैं वो उस एरिया से देख रहे हैं जिस एरिया पर प्रीवियसली मार्केट्स में बायर्स के सेंटिमेंट्स थे। प्राइस उसके नीचे आया, अगेन प्राइस ने जब रीगेन किया तो मार्केट इसी एरिया को सपोर्ट करेगा यानी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्राइस ने देखो जब इस एरिया से कंटिन्यू किया तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया। ये वो एरिया है जहां पे आपको ट्रेड्स लेना है, ठीक है। ना यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट बनता है ना यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट्स बनते हैं, ठीक है। रीजन समझ में आया, क्योंकि बड़ी पिक्चर को हम देख रहे हैं। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे सब हटा देते हैं और सिर्फ 30 मिनट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, प्रीवियसली जिस भी एरिया पर मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया प्राइस ने, अगेन देखो एक रैली कंटिन्यू की है प्राइस ने, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो इस एरिया पर मार्केट्स का बिल्कुल लोवेस्ट सपोर्ट है, ठीक है, और ये मार्केट के रेजिस्टेंस एरियाज हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर कैंडल बिहेवियर को देखिए, ठीक है। प्राइस एक्शन ने क्या किया, प्रॉपरली इस एरिया पर देखो रेजिस्टेंस थे, फाइनली जब एक ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने यहाँ पर हॉल्ट किया, अगेन यहीं पे देखो मार्केट्स ने हॉल्ट किया, अगेन कंटिन्यू किया एंड देन फिर से कंटिन्यू किया, ठीक है। तो 1 2 3 4
2 घंटा मार्केट किस एरिया पर टाइम स्पेंड कर रहा है, जिस एरिया पर मार्केट्स ने जब लिक्विडिटी लिया था, ठीक है, और जब न्यू स्विंग लो क्रिएट किया था, तो ये एरिया उसका पहला पुलबैक या पहला रिट्रेसमेंट एरिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो हुआ क्या, ब्रेकआउट हुए, मार्केट्स ने सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, जब एक न्यू सेलर मार्केट में बैठा, ये 100 रुपये पे किसी ने सेल किया, यहाँ पे 120 पर शॉर्ट किया, यानी सेलर को एक अच्छा एवरेज मिला है, तो ये मार्केट का पहला पुल बैक लिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पुल बैक के ऊपर जब प्राइस गया, राइट, तो देखो मार्केट कितनी देर यहाँ पे रहा, आधा घंटा, एक और आधा घंटा यहाँ पे देखें, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हमें शो किया है, बट अगेन प्राइस इसी रेंज के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। इट मीन्स इन एरियाज पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो चुके हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आए, जैसे ही रिट्रेसमेंट ले आप उसको बाय कर लो, नहीं, यहाँ पर कैंडल बिहेवियर और सेंटीमेंट समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्राइस पहला पुल बैक ले रहा है और उसके बाद मार्केट्स कंटिन्यू कर रहा है लोअर साइड, राइट, एंड यहाँ पे मार्केट किस एरिया पे आया बड़े टाइम फ्रेम पे, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट्स कंटिन्यू कर रहा है, तो इट डजेंट मीन कि वो यहाँ से भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट पे ही आएगा। मार्केट हमेशा उस सेंटीमेंट्स पे जाएगा जिस एरिया पर सेलर्स है। जैसे देखो यहाँ पे सेलर्स थे, उससे पहले यहाँ पे सेलर्स थे, तो जस्ट यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क कर लीजिए, ये वो एग्जैक्ट हाई है और यहाँ पे ये वो एग्जैक्ट एरिया है। आपकी जो बाइंग बनेगी वो इस एरिया के अंदर कहीं पे भी बन सकती है। रीज़न, क्योंकि 2 आवर्स पे मार्केट जो है वो बाइंग साइड पर है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बाइंग साइड पर है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाइंग साइड पर है। सिर्फ इस वजह से यहाँ पे आपको एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकता है देखने को ना मिले, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पर स्विंग लेते हैं, तो ये हमारा स्विंग लो है और ये एग्जैक्ट हमारा देखो यहाँ पर स्विंग हाई है, तो रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे आता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट। बट मार्केट्स में रिट्रेसमेंट्स ऐसे वर्क नहीं करते हैं, हमें हमेशा न्यू बायर और न्यू सेलर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अब देखो प्राइस जब इस लेवल पे आया तो यहीं से प्राइस ने ब्रेकआउट्स किए और एग्जैक्ट इस हाई को हिट किया है, ठीक है। तो जो हमारा फिबोनाची मार्क होगा वो कहाँ से मार्क होगा, वो हमारा इस लेवल से मार्क होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब हमने इस स्विंग से फिबोनाची को मार्क किया तो देखो 50% पे नहीं आया, राइट, 50% हमारा यहाँ पे बैठ रहा है। तो क्या यहाँ पर फिबोनाची ने वर्क नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया, है ना। इस एरिया पे मार्केट्स को आना चाहिए था, बट प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर से ही निकल जा रहा है। रीज़न क्या है, प्राइस ऊपर से क्यों निकल रहा है? क्योंकि एग्जैक्टली इन एरियाज पर जो है वो सेलर्स बैठे थे। अब इस बॉक्स के अंदर कहीं से भी मार्केट अबव लेवल से भी जा सकता है, मिड एरिया से भी जा सकता है, और हो सकता है मार्केट बिल्कुल हेल्दी रिट्रेसमेंट लेके भी कंटिन्यू कर जाए। तो इन एरियाज पे अगर आप एंट्री कर रहे हो और स्टॉप लॉस आप यहीं पे लगा रहे हो तो वो आपका गलत स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एंड कैंडल बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है वो इस एरिया पे रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये फिबोनाची का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये स्विंग देख रहे हो, तो इन पूरे एरियाज में आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। और सेम सिनेरियो अगर आप यहाँ पर देखो 5 मिनट्स पे जाओगे तो आपको बहुत बार ऐसा लंटिंग देखने को मिलेगा अगर आप फिबोनाची, ठीक है, खाली अगर आप फिबोनाची को देख रहे हो। एग्जाम्पल के लिए काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ से फिबोनाची मार्क किया इस एरिया तक, यहाँ पे नहीं आया फिबोनाची, ठीक है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आया तो फिबोनाची ने कंफर्मेशन नहीं दिया। अगेन इस एरिया से ऐसे ट्रेडर्स फिबोनाची को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और जैसे देखो इस एरिया पे ये एक ग्रीन कलर का कैंडल बना, ट्रेडर्स को लगता है अब यहाँ से मार्केट्स कंटिन्यू करेगा। नहीं, फिबोनाची एक टूल है, ऑलराइट, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफर्मेशन देगा, बट आपके पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस क्या है, प्राइस एक्शन का क्या कोई कंफर्मेशन है, सेंटिमेंट्स का क्या कोई कंफर्मेशन है, वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो मैं यहाँ पर आपको सेंटिमेंट समझा रहा हूँ। अब अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो प्राइस जब इसके ऊपर गया तो मार्केट ने इसी एरिया को सपोर्ट बना दिया, राइट। ओवरऑल रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे आने वाला है, लेकिन मार्केट्स ने क्या किया, इस एरिया को रिस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गया तो इस एरिया को मार्केट्स ने सपोर्ट बनाया। प्रीवियसली सेलिंग प्रेशर थे, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बना दिया, तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एरिया यहाँ पर बाइंग का हो गया। और यहाँ पे हम जस्ट क्या मार्क कर रहे हैं, जो भी 5 मिनट्स का देखो एक ग्रीन कलर का कैंडल है, जस्ट हमने उसको मार्क किया, ठीक है।
ये हमारा ग्रीन कलर का कैंडल है, जस्ट हमने देखो इसको मार्क किया, सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, देन कंटिन्यू किया, तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट तो आया ही नहीं, राइट। इसीलिए प्राइस एक्शन में सेंटिमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव हैं, अगर बायर उन एरियाज के ऊपर है तो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। फिर वो हेल्दी रिट्रेसमेंट, हेल्दी पुल बैक पर नहीं जाएगा, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, इस एरिया के आसपास जब मार्केट्स ने एक रैली बेस रैली क्रिएट किया, ठीक है, तो यहाँ से देखो प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर रहा है, तेज़ी का ही प्राइस एक्शन हमको दिख रहा है। अगर आप बड़े टाइम पीरियड का फिबोनाची देख रहे हो तो आपको देखो क्या देखना है, ध्यान से समझिएगा। इस स्विंग से मार्केट्स ने कंटिन्यू किया और ये एग्जैक्ट हमारा हाई लगा है, ठीक है। फिबोनाची तो यहाँ पे है, कंफर्मेशन नहीं मिला, अगेन देखो प्राइस नीचे आया, फिर से कंटिन्यू किया, अब ये एरिया हमारे सामने है। आप देखो जब इस लेवल पर फिबोनाची के कुछ एरियाज निकल के आए तो प्राइस ने फिबोनाची को कंफर्मेशन नहीं दिया है, याद रखिएगा। प्राइस ने किस एरिया को कंफर्मेशन दिया है, अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे देखो प्रीवियसली रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरियाज है मार्केट्स के, ठीक है। तो प्राइस ने जस्ट इनको कंफर्मेशन दिया है। थोड़ा अगर हम प्रीवियसली भी जाएं तो देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। फिबोनाची तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 50% एंड 61%, बट फिर प्राइस नीचे क्यों आया, है ना, नीचे क्यों आया है, क्योंकि सेंटिमेंट्स कहाँ पे है, सेंटिमेंट्स इस एरिया पे है, जिस एरिया पर मार्केट ने बेस बनाया, यानी रैली बेस रैली, तो ये हमारे ब्रेकआउट्स का बेस है। बेसिक्स टू एडवांस सीरीज में हमने ये भी पढ़ा है, राइट। फर्स्ट रिट्रेसमेंट, फर्स्ट पुल बैक, ये वो बेस है जिसने इस एरिया का ब्रेकआउट किया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, एग्जैक्ट प्राइस जब इस एरिया पे आया देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया है, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर फिबोनाची मार्क करें तो हो सकता है आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड मिले, लेकिन बड़ा ट्रेड कहाँ से मिला, एग्जैक्ट इस एरिया से। और रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि हम इन एरियाज पर मार्केट्स के सेंटीमेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। नॉट जस्ट कि हम जस्ट फिबोनाची उठा रहे हैं, देखो ये फिबोनाची उठा लिया, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, देखो फिबोनाची यहाँ पे वर्क कर रहा है, नहीं, ऐसे फिबोनाची वर्क नहीं करते। आप देखो, ठीक है, 2 आवर छोड़िए 4 आवर चार्ट लगा लीजिए, राइट, एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है यहाँ पे। यहाँ से जब प्राइस ने कंटिन्यू किया तो 50% पे नहीं आया, यहाँ से अभी देखो प्राइस ने कंटिन्यू किया 50% पे नहीं आया, इस एरिया से जब प्राइस ने कंटिन्यू किया अभी भी कंटिन्यू कर रहा है 50% पे, वो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा ऐसे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंटीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट्स हर बार आएंगे, राइट। देखो, ठीक है, सेंटीमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, जिस भी एरिया पर रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको मार्क कर लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब प्राइस उस रेंज के ऊपर निकलेगा तो उस एरिया पर सपोर्ट ले लेगा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि अगर यहाँ से देखो मार्केट्स ने ब्रेकआउट किया है और आप इस एरिया पर फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स को देख रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आपके एसएल हिट हो जाए। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट इन एरियाज के आसपास फिबोनाची को देख रहे हो तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको बड़ी ट्रेड्स आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आप देखो लेवल सबके निकलेंगे, है ना, लेकिन किस तरह से हमें फिबोनाची को देखना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपके प्राइस एक्शन कितना ज़्यादा क्लियर है उसके ऊपर है। अब मैं सिर्फ 5 मिनट्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं 30 मिनट्स पे क्या चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं बड़े टाइम पीरियड पे मार्केट क्या कर रहा है, मैं 5 मिनट्स को देख रहा हूँ। तो देखो 5 मिनट्स पे आप सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची कैसे मार्क करिए, प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है कि बड़े टाइम पीरियड को देखो, लेकिन जिस भी एरिया से मार्केट्स ने कंटिन्यूसली रैलीज दी है, ठीक है, जिस भी एरिया से मार्केट्स ने कंटिन्यूसली रैली दी है, जैसे ये देखिए कंटिन्यूसली एक रैली आई है, यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूसली मार्केट्स ने एक रैली दी है, ठीक है। तो ये 3 रैलीज अभी हमें देखने को मिल रही हैं, यहाँ से तीनों में फिबोनाची मार्क कर दीजिए, ठीक है। देखो ये आपने फिबोनाची मार्क किया, यहाँ से ये आपने फिबोनाची मार्क किया और यहाँ से ये आपने फिबोनाची मार्क किया, करेक्ट। ये 3 फिबोनाची हमने यहाँ पर मार्क कर दिए, राइट। अब मैं यहाँ पर जस्ट इनके गोल्डन एरियाज को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मार्क हो गया, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया एंड ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं, ओके। अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, प्राइस ने सिर्फ एक बार गोल्डन रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हुआ। रीज़न क्या है उसके पीछे, रीज़न वही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ना देखो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस था प्राइस का, राइट। और ये वो बायर है जिसने प्रूव किया है। जब बायर ने प्रूव किया
तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट एरियाज जो है वो इस एरिया के ऊपर है। तो प्राइस क्या कर सकता है ना, देखो प्राइस इस रेंज तक भी आ सकता है, प्राइस इस रेंज तक भी आ सकता है क्योंकि सेलर तो यहाँ बैठा है, तो प्राइस यहाँ से आके भी कंटिन्यू कर सकता है। तो देर आर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस रैली के 50% 61% को हिट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस को ही इसने सिर्फ हिट किया है, ठीक है। तो क्या ये हेल्दी रिट्रेसमेंट लेगा या बिल्कुल लोवेस्ट एरिया तक आएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है अभी हमारे सामने, करेक्ट। क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वो हेल्दी रिट्रेसमेंट है जिसमें एक प्रूव्ड बायर बैठा हुआ है, ये कोई प्रूव्ड बायर नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं तो ये हमारे लिए एक गलत ट्रेड रहेगा। रीज़न, क्योंकि हम यहाँ पर एग्रेसिव बायर होकर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये एक डिफेंसिव बायर है जिसने प्रूव किया है, तो उसका तो हेल्दी रिट्रेसमेंट एक एवरेज जोन रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रूवन बायर है। ये प्रूवन बायर थोड़ी है, इसने प्रीवियस एरिया का ब्रेकआउट थोड़ी किया है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्राइस जस्ट इसके ऊपर गया एंड वापस से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, राइट। तो प्राइस में किया क्या है, क्या इस लेवल के रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल किया। लेकिन अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट को चेंज करें, यानी कि स्विंग हाई से स्विंग लो, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, तो फिर प्राइस क्यों इसके नीचे आया? सवाल तो ये है ना कि प्राइस इसके नीचे क्यों आया, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो सेंटीमेंट्स को अगर हम ट्रेड करें, अब मैं फिबोनाची हटा देता हूँ, ठीक है, जस्ट सेंटीमेंट्स को ट्रेड करिए, ठीक है। ये वो एरिया है जिस एरिया से मार्केट्स ने ब्रेकआउट्स किए कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर जो सेंटीमेंट्स है वो कहाँ पे है, वो इस एरिया पे है, ठीक है। इस एरिया पर मार्केट्स के प्रॉपर सेंटीमेंट्स हैं, राइट। अब हम यहाँ पे देखो फिबोनाची को हटा रहे हैं, करेक्ट। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, जब प्राइस इस लेवल से ऊपर गया और मार्केट ने बिल्कुल हाईएस्ट एरिया हिट किया और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया, तो आप देखो लिक्विडिटी उठाया यहाँ से। अगेन देखो प्राइस कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, यानी कि ब्रेकआउट किया। तो फाइनली इन एरियाज पर सेलर्स ने न्यू सेलर्स को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये नए सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं। तो अगर एक नया सेलर बैठा है तो वो नए बायर तक मार्केट्स को लेके जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस एरिया से फिबोनाची मार्क करूँ ये हाईएस्ट एरिया तक और मार्केट में एग्जैक्ट मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, ये सपोर्ट मिले हैं, तो नहीं, ये बायर तो ऑलरेडी यहाँ पर जाकर देखो फेल कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि प्राइस इस एरिया के नीचे आएगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक नीचे आ सकता है, एग्जैक्ट इस एरिया तक, ठीक है। इसके अगर नीचे चला जाता है तो ये एरिया फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये हमारा वो हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया है कि जहां तक हम बाइंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो इसके नीचे हमारा एसएल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हो तो फिर ठीक है, ये इंटरनल की लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे हिट हुआ है मार्केट्स और अभी जस्ट नए सेलर्स बैठे हैं। अगेन 100 रुपये, 120 रुपये, 100 पे अगर 100 सेलर्स थे तो 120 पे 200 सेलर्स होंगे। तो ये न्यू सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये न्यू बायर तक जाएगा और प्राइस कहाँ पे जाएगा, एग्जैक्ट इस स्विंग के नीचे, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की थ्योरी नहीं है, ये प्राइस एक्शन सेंटीमेंट्स की थ्योरीज हैं, ओके। तो प्राइस ने क्या किया, एग्जैक्ट देखो इसके नीचे गया, यानी कि न्यू बायर्स को लेने गया, न्यू सेलर्स, राइट। अब प्राइस डिपेंड करेगा, अगर हम इस रेंज के नीचे हैं तो मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्राइस ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया। तो जिस एरिया पर पहले सेलर्स थे, ठीक है, इस एरिया पे देखो पहले सेलिंग एरियाज थे ये, तो यही एरिया अब बाइंग की तरह मार्केट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर क्या हमें हेल्दी रिट्रेसमेंट मिला, नहीं मिला, हेल्दी रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे है। तो फिबोनाची जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मार्केट सेंटिमेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। और कैंडल बिहेवियर आप देख रहे हो, स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ऊपर निकला है। तो ये जो 50% है ये वो एरिया है जहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आएगा और सीधा ऊपर जाएगा, नहीं, प्राइस इसके नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मार्केट उस एरिया तक जा सकता है जहाँ पर प्रूवन बायर का एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जोन है, ठीक है। प्रूवन बायर का हेल्दी रिट्रेसमेंट जोन हमारा यहाँ तक है, ठीक है, इस एरिया पे, ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ऑलराइट। तो अगर प्राइस ऐसे जा रहा है तो यहाँ से आप फिबोनाची मार्क नहीं कर सकते हो, आप इतने हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जिस एरिया से मार्केट्स ने कंटिन्यू किया है, अगर आपको उस एरिया पे प्राइस आते हुए दिख रहा है तो इट मीन्स मार्केट डिमांड जोन पे आ रहा है, बिकॉज न्यू सेलर न्यू बायर तक जा सकते हैं। और ये जो नया सेलर है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, प्रूवन बायर के हेल्दी रिट्रेसमेंट तक। तो अगर ये एरिया आपको मिलता है देन एक कंफर्म्ड बाइंग यहाँ पे मिल जाएगी।
अब यहाँ पे बाइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैंडल बिहेवियर पे टोटली डिपेंड करेगा, उसमें फिबोनाची का कोई वर्क नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो बेसिकली हम फिबोनाची के ऊपर देख रहे हैं। कोई और चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक बार और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम लेट्स सपोज हम USD JPY ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 15 मिनट्स चार्ट को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ओके। अभी देखो इसमें ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हम क्या चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं, जब प्राइस ने कंफर्मेशन दिया हो, ठीक है, और बायर एंड सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो की हो। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, करेक्ट, उसके बाद एग्जैक्ट इस एरिया पर रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा, राइट, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, राइट। प्राइस एक्शन देखो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, ब्रेकआउट किया बट ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, राइट। तो हम अगर फिबोनाची यहाँ से मार्क करेंगे, इस एरिया से, ये हमने फिबोनाची यहाँ पे मार्क किया, तो क्या प्रॉपरली ब्रेकआउट्स हुए हैं? यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो बायर्स ने, इस बायर ने जहाँ पे मार्केट गया और रिट्रेसमेंट लिया, टाइम स्पेंड किया एंड देन कंटिन्यू किया, तो मार्केट ने यहाँ पर प्रूव नहीं किया है, ठीक है। लेकिन कौन से बायर ने प्रूव किया है? जिसने पहला पुल बैक बनाया, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू किया, फर्स्ट पुल बैक बना एंड देन कंटिन्यू किया, राइट। प्राइस इस रेंज के देखो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाता तो हम इस एरिया से फिबोनाची को मार्क करते और जो भी हमारा हाई लगता वहां तक हम उसको मार्क करते एंड देन उसका 50% हमारे लिए सपोर्ट बन जाता और इस एरिया पर हमारा सपोर्ट होता, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस एग्जैक्टली इस रेंज के जैसे ही ऊपर गया अगेन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जो हमारा स्विंग है वो कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है और ये हमारा हाईएस्ट एरिया है। तो हेल्दी पुलबैक कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। अब फिबोनाची ने क्या इसको रिस्पेक्ट किया? बिल्कुल किया, लेकिन ये फिबोनाची की वजह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये रिस्पेक्ट कर रहा है जब मार्केट्स ने रैली किया तो ये हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट लिया, ये रिट्रेसमेंट की वजह से और ये जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस है उस वजह से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ फिबोनाची एक कंफर्मेशन टूल है, ये आपको ट्रेड्स नहीं बताएगा लेकिन ये आपको कंफर्मेशन देगा, ठीक है। अब अगर मैं फिबोनाची यहाँ पे मार्क ना करूँ और आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस है मार्केट्स का, उसके बाद मार्केट इसी एरिया को सपोर्ट बना रहा है, तो अगर एक नया सेलर मार्केट में बैठा है तो वो नए बायर तक जा सकता है, राइट। इस लेवल पे बैठा है हमारा प्रीवियस बायर, तो प्राइस इस लेवल से थोड़ा सा नीचे जाके भी कंटिन्यू कर सकता है। इट मीन्स ये इतना एरिया जो है ये मेरे डिमांड का जोन है, ठीक है। यहाँ पे मैं बाइंग ले सकता हूँ। बाइंग अबव लेवल से भी आ सकती है, मिड लेवल से भी आ सकती है, ठीक है, एंड लोवेस्ट लेवल से भी आ सकती है, राइट। ये आपको प्राइस एक्शन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन अगर आप देखेंगे तो आप इस तरह से कैलकुलेट करें कि देखो फिबोनाची है, यहाँ पे देखो फिबोनाची ने वर्क किया। नहीं, फिबोनाची ने वर्क नहीं किया है यहाँ पे। फिबोनाची वर्क इस तरह से थोड़ी करता है। फिबोनाची के लिए हमें हमेशा प्रीवियसली इंटरनल लेवल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, अब इंटरनली हम जाते हैं ना, 5 मिनट्स के कैंडल पे हम इंटरनल चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। प्राइस ने जब यहाँ से सेलिंग प्रेशर लिया तो ये पहला पुल बैक लिया है, एग्जैक्ट इस लेवल पे देखो पुल बैक लिया ना, एंड देन उसके बाद मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, तो ये फर्स्ट पुल बैक है मार्केट का, और बाइंग साइड पे ये पहला रिट्रेसमेंट है मार्केट का, ठीक है। अब हम सब कुछ हटा देते हैं एग्जाम्पल के लिए, और ये मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट पुल बैक मार्क कर लिया और ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट रिट्रेसमेंट मार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पुल बैक एंड फर्स्ट रिट्रेसमेंट मार्क हो गया। एग्जैक्टली क्या किया प्राइस ने? उसी एरिया को तो रिस्पेक्ट किया। फिबोनाची तो यहाँ पे आ रहे थे बट मार्केट्स ने रिस्पेक्ट किया सेंटीमेंट्स को, ठीक है, सेंटीमेंट्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, राइट। तो अंधाधुन होके फिबोनाची को मार्क नहीं करना है। फिबोनाची हमेशा तब मार्क होगा जब सेंटीमेंट्स आपको फॉलो करेंगे रूल्स, ठीक है। जो भी आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, अगर वो सेंटीमेंट्स के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन कभी भी अगर एक रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस है तो 5 मिनट्स पे, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्राइस है, तो 5 मिनट्स की रैली पर हेल्दी रिट्रेसमेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करने। लेकिन अगर मार्केट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट पे आ चुका है और उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है, देन आप 5 मिनट्स के हेल्दी रिट्रेसमेंट्स को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है।
थोड़ा सा हम और अगर 5 मिनट्स के ही चार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, राइट। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि कैंडल बिहेवियर आई डोंट नो आपका कितना क्लियर है कितना नहीं है। तो अगर एक्चुअल में डीप एनालिसिस आपको जानना है तो फिर आई बटन पे बेसिक्स टू एडवांस सीरीज ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में बट इन दी एंड आपको समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। एंड आप कोई भी चार्ट को अगर ओपन करेंगे तो कभी भी आपको ऐसे हेल्दी रिट्रेसमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब सेंटीमेंट्स मार्केट्स में आ जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एरियाज को मार्केट सपोर्ट बनाएगा, भले ही उसके बाद जो हेल्दी रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे मार्केट नहीं आएगा, मार्केट सेंटीमेंट्स को प्ले करता रहेगा, ठीक है। मार्केट सेंटीमेंट्स को प्ले करता रहेगा। अभी इतना बड़ा रैली बना है तो क्या लगता है 50% पे आएगा? नहीं आएगा, प्राइस 50% पे नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है प्राइस इतना नीचे आए एंड देन फिर से कंटिन्यू कर जाए, ऑलराइट। तो हमेशा सेंटीमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। एंड अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, एडवांस सीखने को मिला या नहीं मिला, वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड ये पार्ट अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी अगर और ज़्यादा आपका इंटरेस्ट आता रहता है तो फिर थोड़ा कैंडल बिहेवियर के ऊपर और ज़्यादा डीप एनालिसिस करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो होपफुली मज़ा आया होगा ये वीडियो में, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।